जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जयदीप करौरी महाराज पर, जिसमें आप सुनते हैं महाराज जी की अनंत अलौकिक और मनोहारी कथाएं, लीलाएं। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आज की प्रभु की लीला। बरेली के एक भक्त श्री योगेंद्र गोयल जी अपने किसी उद्योग के कार्य से हल्द्वानी आए थे। शाम होने को थी, फिर भी उन्होंने सोचा कि हल्द्वानी तक आए हैं तो कैंची चलकर महाराज जी के दर्शन कर लें और फिर समय से बरेली भी लौट जाएंगे। जब उन्होंने अपनी गाड़ी का पेट्रोल मीटर देखा तो पेट्रोल पर्याप्त था कि उससे कैंची जाकर वापस हल्द्वानी आ जा सकता था। सोचा लौटकर भरा लेंगे। बाबा जी के दर्शनों की जो लालसा थी, उससे वजह से उन्होंने पेट्रोल लेने में भी अपना समय बर्बाद करना उचित नहीं समझा। कैंची पहुँचे, बाबा जी के दर्शन भी हो गए और फिर बाबा जी से वापस जाने की आज्ञा मांगी तो महाराज जी ने उन्हें रोक दिया। गोयल जी ने सोचा, चलो अब रात को काम ही क्या होना है, सुबह पेट्रोल लेते निकल जाएंगे। आनंदपूर्वक आश्रम में प्रसाद पाया और विश्राम करने चले गए। पर रात को ही 10:30-11 बजे बाबा जी की आज्ञा हुई, चलो अभी चलते हैं। यह भी नहीं बताया बाबा जी ने कि कहाँ जाना है, इसी उम्मीद में कि काठ गोदाम हल्द्वानी किच्छा में कहीं तो पेट्रोल मिल जाएगा। गोयल जी बाबा जी को गाड़ी में बैठाकर चल दिए, पर जहाँ जहाँ भी पहुँचते वहाँ वहाँ पेट्रोल पंप बंद ही मिले। फिर भी गाड़ी को बाबा जी के कहे अनुसार आगे बढ़ाते रहे और चलते चलते बुलंदशहर के पास एक निर्जन स्थान पर बाबा जी ने गाड़ी रुकवा दी और चटपट से गाड़ी से उतर गए और एक तरफ अंधेरे की ओर जाते हुए कह गए, हम एक भक्त के वहाँ जा रहे हैं, तुम बरेली वापस चले जाओ। यह देख सुनकर गोयल साहब की हालत खराब हो गई। अब तो बाबा जी की शक्ति से गाड़ी चल रही थी, पर अब बिना पेट्रोल के कैसे बरेली पहुंच पाएंगे। और अंधेरी रात में उस निर्जन स्थान में, उस परिस्थिति में उनके हृदय में भय आने लगा। लाचार हो महाराज जी का स्मरण कर उन्होंने गाड़ी लौटाई और बरेली की ओर चल दिए और गाड़ी भी चलती रही। पर अचानक एक स्थान पर घरघराती हुई गाड़ी रुक गई। तब गोयल जी बहुत परेशान हो गए और भयभीत तो वे थे ही, पर बाबा जी ने ही तो उन्हें इस परिस्थिति में डाला था, तो कुछ अनहोनी तो उनके साथ हो ही नहीं सकती थी। एकाएक उनकी नज़र काफ़ी दूर एक बिजली की रोशनी पर पड़ी। यह तो पेट्रोल पंप भी हो सकता है, उन्होंने सोचा, और हाथ में जर्किन लेकर वह पहुँचे तो वह सच में पेट्रोल पंप, और उस वक्त वह खुला भी था। बाबा जी की इस कृपा का मन ही मन में आनंद लेते हुए गोयल जी जर्किन में पेट्रोल लेकर गाड़ी में डाले और फिर गाड़ी लेकर पूरी गाड़ी की टंकी को फुल कर सकुशल वापस बरेली पहुंच गए। और यही गोयल साहब एक बार अपने फरीदपुर प्रतिष्ठान से शारीरिक रूप से अत्यंत अवसादग्रस्त स्थिति में रात होते बरेली आए और कुछ हल्का फुल्का खाकर सो गए थे। और थोड़ी देर बाद ही महाराज जी भी वहाँ पहुँचे। उठकर गोयल जी ने महाराज जी का स्वागत किया, उन्हें भोग देकर चादर आदि बदलवा कर महाराज जी को पलंग पर शयन करने के लिए दे दिया और स्वयं पलंग के पास ही नीचे जमीन पर लेट गए। उनका शरीर दुख रहा था, थोड़ा सा बुखार भी था और सिर दर्द भी। पर रात के 10:30-11 बजे बाबा जी ने इन्हें जगाया
और कहा, हम कैंची जाएंगे, गाड़ी निकालो। सुनकर मन ही मन ये दुखी हो गए कि ऐसी शारीरिक अवस्था में यह कैसे संभव हो पाएगा कि अभी गाड़ी चलाऊं। इन्होंने महाराज जी से विनती भी की, महाराज कल सुबह चलेंगे। पर इस पर बाबा उनसे बोले, नहीं, तू नहीं चलता तो हम अपने आप चले जाएंगे। वे लाचार हो गए, कपड़े पहने और किसी तरह गाड़ी निकाली। बाबा जी को गाड़ी में बैठा कर ले चले। हल्द्वानी काठगोदाम तक मैदानी सड़क पर तो किसी तरह से गाड़ी चला गए, पर आगे मोड़दार चढ़ाई लेते हुए मार्ग आ जाने से वे थोड़े परेशान होने लगे। शरीर भी थक चुका था, पर चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। गेठिया पहुंचने पर इन्होंने सोचा कि अब तो गाड़ी अवश्य ही खाई में गिर जाएगी या पहाड़ से टकरा जाएगी। उन्होंने सोच रखा था कि भूमियाधार आने पर वह बाबा जी से कहेंगे कि आज रात भूमियाधार में ही रुक लेते हैं और सुबह कैंची चल जाएंगे। पर यह सोचते सोचते ही और हिम्मत जुटाते ही भूमियाधार भी निकल गया और वे एकदम निढाल से हो गए और भीषण हताशा में और थकान के कारण अर्ध चेतना को प्राप्त उन्हें निद्रा आ गई। उनका सिर स्टीयरिंग से जा लगा। पहाड़ी रास्ते, जगह जगह छोटे बड़े मोड़, चढ़ाई, फिर ढलान और उस पर भी आने जाने वाले यातायात से बचाव। एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ पहाड़। परंतु कार चलती रही और 12-13 किलोमीटर दूर चलकर तभी रुकी कैंची धाम के फाटक पर, जब बाबा जी ने इन्हें झकझोर कर निद्रा से जगाकर कहा, सो रहे हो, गाड़ी रोको, कैंची आ गई। अचकचाकर इन्होंने गाड़ी का ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। मन ही मन महाराज जी की उस अलौकिक शक्ति को प्रणाम किया जिसने गोयल जी की सुप्तावस्था में इस पहाड़ी मार्ग में 12-13 किलोमीटर की यात्रा कर उनकी कार को सकुशल कैंची तक पहुंचा दिया था। उम्मीद करती हूँ आज की प्रभु की अलौकिक शक्ति से हम अवश्य ही प्रभावित हुए हैं और आपको यह लीला अवश्य ही पसंद आई है। जय श्री राम, जय महाराज जी की।